साथियों, हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठिन तपस्या के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज भारत के लिए क्या फैसला लिया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें बिहार में चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, अब ईवीएम मशीन बदलने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें जीएसटी को लेकर बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें अब बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी। जी हाँ, सूर्य ग्रहण को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 2,67,000 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 1,29,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और दुख की बात है कि 7,466 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार इलेक्शन अब कोई भी ईवीएम मशीन को नहीं दे पाएगा हार का दोष, M3 मॉडल से होगी बिहार इलेक्शन। जी हां, बिहार के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बिहार के निर्वाचन विभाग ने विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इस बार बिहार में M1 M2 से नहीं बल्कि M3 मॉडल की ईवीएम और वीवीपैट से विधानसभा चुनाव होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से लेटेस्ट ईवीएम मशीन और वीवीपैट मंगाए जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि बिहार निर्वाचन पदाधिकारी ने की है। जी हां, इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो आपराधिक मामले दर्ज हुए थे उनकी जांच पुलिस जल्द ही पूरा कर ले। उन्होंने बताया कि कुल 15 केस ऐसे थे जिसकी पुलिस जांच नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि नए ईवीएम M3 आने के पहले M1 को और M2 को सुरक्षित जगह पर रखने की व्यवस्था की जा रही है। IIIT का दावा एंटीवायरल, एंटी मलेरिया और एंटी कैंसर दवाओं से खत्म हो सकता है कोरोना। जी हां, एंटीवायरल, एंटी मलेरिया और एंटी कैंसर दवाओं को मिलाकर देने पर कोरोना संक्रमण ठीक किया जा सकता है। यह दावा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद यानी कि IIT इलाहाबाद के शोधकर्ताओं ने किया है। जी हां, शोध पत्र के अनुसार कोरोना वायरस दुनिया भर के मनुष्यों के लिए एक महामारी बन गया है जो तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी कि SARS-CoV-2 के कारण होती है। दुनिया की विभिन्न प्रयोगशालाओं के शोधकर्ताओं लगातार इससे निजात पाने के लिए काम कर रहे हैं। IIIT ने भी इस संक्रामक बीमारी के खिलाफ इलाज खोजने के लिए 3 महीने पहले कंप्यूटेशनल टूल और तकनीकी की मदद से इस संक्रमण पर काम करना शुरू कर दिया था। अमित शाह की रैली से यूपीए में खलबली, 3 दलों ने आरजेडी और कांग्रेस पर बनाया दबाव। जी हां, बिहार में अमित शाह की अगुवाई में एनडीए की ओर से रविवार को चुनावी अभियान शुरू करने के अगले दिन यूपीए के छोटे दलों ने कांग्रेस पर और दबाव बढ़ाया। तीनों पार्टी ने कांग्रेस पर दबाव बनाया कि इस बार राज्य में विपक्ष का नेता उसकी ओर से घोषित हो। यह तब हो रहा है जब आरजेडी पहले ही तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बताकर उतार चुकी है। मायावती बोली, देश में मची त्राही त्राही, भाजपा कांग्रेस कर रही घिनौनी राजनीति। जी हां, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जनता कोरोना महामारी से परेशान है और भाजपा कांग्रेस घिनौनी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सोचना चाहिए। मायावती ने ट्वीट कर कहा, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना महामारी के चलते जब देश की जनता में त्राही त्राही मची हुई है तब भी खासकर भाजपा और कांग्रेस इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। अब चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी इनमें आरोप प्रत्यारोप जारी है जो देश हित में उचित नहीं है। अब SMS के जरिए भरे जीएसटी रिटर्न। जी हां, माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की 12 जून को होने वाली बैठक से पहले सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। टैक्स भरने वालों को बड़ी सुविधा प्रदान करते हुए सरकार ने आज से नील जीएसटी कारोबारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। इस नई सुविधा के मुताबिक अब कारोबारी SMS के जरिए नील जीएसटी रिटर्न भर सकते हैं। इससे करीब 22 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फायदा होगा। नई व्यवस्था में रिटर्न भरने के लिए कारोबारियों को 5 अंकों वाले 14409 नंबर पर SMS भेजना होगा। यूपी में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण लेकिन सतर्क रहने की जरूरत, सीएम योगी। जी हां,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे विशाल राज्य में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण है, लेकिन अभी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि छोटी सी भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। जब तक कोविड-19 के दवा अथवा टीके की खोज नहीं कर ली जाती, तब तक बचाव ही इसका उपचार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रदेश में साथ मिलकर काम करने से यह परिणाम सामने आया है और जब तक कोविड-19 के लिए किसी प्रभावी दवा अथवा टीके की खोज नहीं कर ली जाती, तब तक बचाव ही इसका उपचार है। तमिलनाडु में अब नहीं होगी कक्षा 10वीं की परीक्षा, छात्रों को अगली कक्षा में मिला प्रवेश। जी हां, तमिलनाडु में 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है और छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया गया है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने मंगलवार को यह घोषणा की। कक्षा 11 के उन विषयों को परीक्षा जो पहले नहीं हो पाई थी, उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए 80% अंक त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे और 20% अंक कक्षा में उपस्थिति के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। इससे एक दिन पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि 9 लाख छात्रों का जीवन दांव पर नहीं लगाया जा सकता। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अदालत ने सरकार से परीक्षा टालने के संबंध में जवाब मांगा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को हुआ कोरोना, मैक्स अस्पताल में भर्ती। जी हां, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजेश सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को आज कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी, इसके बाद उनको कोरोना टेस्ट किया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद उनकी मां माधवी राजेश सिंधिया को भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। दोनों ही लोगों को 4 दिन पहले साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित रायगढ़ का दौरा किया। जी हां, महाराष्ट्र बीते समय में आए चक्रवाती तूफान निसर्ग ने सबसे ज्यादा रायगढ़ को प्रभावित किया। तूफान के कारण यहां पेड़ गिरने से कई मकान तबाह हो गए। इस बीच मंगलवार को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रायगढ़ जिले का दौरा कर चक्रवाती निसर्ग से हुए नुकसान का जायजा लिया। सीवेज के पानी में मिला कोविड-19 का जीन, वैज्ञानिकों की बड़ी चिंता। जी हां, कोरोना वायरस किन किन तरीकों से फैल सकता है, इस पर तमाम वैज्ञानिकों ने अलग अलग शोध किए हैं। शुरुआती दौरे में दूसरे देशों के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि संक्रमण पानी के जरिए भी फैल सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन यही दावा इस बार आईआईटी चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं ने किया है। अहमदाबाद के बाहरी इलाकों से एकत्र किए गए सीवेज के गंदे पानी के सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना वायरस के 3 जीन मिले। इनमें ORF1ab, S और N जीन शामिल है। कोरोना वायरस के इन जीन के पानी में मिलने से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। राहुल गांधी और राजनाथ सिंह को कुमार विश्वास की सलाह, देश पर ध्यान दे, शायरी व कविता हम जैसों के लिए छोड़ दे। जी हां, राहुल गांधी और राजनाथ के ट्विटर वार में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास भी उतर आए हैं। कुमार विश्वास ने दोनों नेताओं की सलाह दी कि वो देश के काम में और पार्टी की चिंता करें, शेरो शायरी करने का काम हम जैसों पर छोड़ दें। इस दिन पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, जाने समय और कहां आएगा नजर। जी हां, 2 चंद्र ग्रहण के बाद अब 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पूरे ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को कुछ देर के लिए पूरी तरह ढक लेता है, जबकि आंशिक और कुंडलाकार ग्रहण में सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ही ढकता है। इस बार 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कुंडलाकार है। कुंडलाकार ग्रहण रिंग ऑफ फायर बनाता है, लेकिन यह पूरे ग्रहण से अलग होता है। इस बार पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भारत, मध्य अफ्रीका गणराज्य, कांगो, इथियोपिया, पाकिस्तान और चीन सहित अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी एसटीएफ को सौंपी गई जांच। जी हां, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला अब पेचीदा होता चला जा रहा है। शिक्षक भर्ती की धांधली पर प्रयागराज के सोरावां थाने में दर्ज मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। मामले में डीजीपी एससी अवस्थी ने एसटीएफ को मामले की जांच सौंपने का आदेश दिया है। बता दें, प्रयागराज पुलिस ने अब तक गड़बड़ी का मास्टरमाइंड डॉक्टर केएल पटेल सहित कई को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन में मजदूरों का सहारा बना पार्ले जी बिस्कुट ने 82 साल के रिकॉर्ड तोड़ा, सर्वाधिक बिका। जी हां, कोरोना आपदा लॉकडाउन के बीच अधिकांश बिजनेस
अधिकांश बिजनेस नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन पार्ले जी बिस्कुट ने बिक्री का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। बिक्री के इस रिकॉर्ड ने साबित कर दिया कि महज 5 रुपये मिलने वाले पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए न सिर्फ मददगार साबित हुआ, बल्कि उनको जिंदा रखने में भी काम किया। किसी ने खुद खरीद के खाया तो किसी को दूसरों ने मदद के तौर पर दिया।